हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल 5G स्टडी पॉइंट। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे ब्लड के बारे में, यानी रक्त के बारे में आज का टॉपिक होगा। ये टॉपिक जो है वास्तव में बहुत बड़ा होने वाला है, इसलिए अच्छे से प्यार से इसको समझेंगे और इसके बारे में जानेंगे कि जो आपका जो ब्लड होता है, इसका कलर के बारे में, इसका सारा जो प्रोसेस होता है, सब कुछ आज के टॉपिक में पढ़ेंगे। लेकिन इसको डिवाइड करेंगे हम पार्ट में, यानी बहुत बड़ा टॉपिक है तो एक ही वीडियो में कंप्लीट होना इम्पॉसिबल है, तो इसलिए अच्छे से प्यार से प्रेम से पढ़ेंगे। लेकिन आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम लेंगे एक छोटा रिवीजन। रिवीजन तो सबके लिए जरूरी होता है, तो हम लेंगे हमने पीछे टॉपिक में क्या कुछ कंप्लीट कर लिया उसके बारे में एक छोटा रिवीजन तो बनता है भाई। पीछे हमने पढ़ा था आपके जो मस्कुलर टिश्यू के बारे में पढ़ा था, आपके जो नर्वस टिश्यू होते हैं उसके बारे में अच्छे से पढ़ा था। मैंने आपको समझाया था जो आपकी जो टिश्यू होते हैं वास्तव में 4 प्रकार के होते हैं। पहला तो आता आपका एपिथेलियल टिश्यू आ जाते हैं, उसके बाद आते हैं आपके कनेक्टिव टिश्यू आ जाते हैं, उसके बाद मस्कुलर टिश्यू आ जाते हैं, उसके बाद आता आपका नर्वस टिश्यू आ जाता है। उसके बारे में अच्छे से समझाया था, हमने कंप्लीट कर लिए थे। आपके जो एपिथेलियल टिश्यू के बारे में अच्छे से पढ़ लिया। हमने ये पढ़ा था आपके जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, यानी जिसे हम संयोजिक ऊतक कहते हैं, उसके बारे में अच्छे से पढ़ा था। आज के जो रिवीजन में हम पढ़ेंगे आपके जो मस्कुलर, जिसे हम पेशी ऊतक कहते हैं, उसके बारे में, और आपके जो नर्वस टिश्यू होते हैं यानी तंत्रिका ऊतक के बारे में पढ़ेंगे। रिवीजन ले लेते हैं मस्कुलर टिश्यू के बारे में। मैंने बताया था आपको जो मस्कुलर टिश्यू होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, इसके टाइप्स 3 होते हैं। सबसे पहले स्थान पर आता है आपका स्केलेटल मसल आ जाती है, उसके बाद आती है आपकी स्मूथ मसल आती है, उसके बाद आती है आपके कार्डिक मसल आती है। स्केलेटल मसल के बारे में मैंने बताया था, ये जो आपकी जो मांसपेशियां होती हैं ये कहाँ पे किससे अटैच होती है, आपके कंकाल से यानी स्केलेटल से अटैच होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, स्केलेटल मसल्स कहा जाता है। इसका स्ट्रक्चर ध्यान से देखोगे तो इसमें आपको धारियां भी नजर आ रही हैं। तो एक प्रकार की जो मसल्स होती हैं धारीदार भी होती हैं। फिर बात आती है कि जो ये आपकी जो मसल्स जो होती हैं ये किस प्रकार की होती हैं। ये एक प्रकार की वॉलेटरी मसल्स होती हैं, यानी इस पर हमारा स्वैच्छिक नियंत्रण होता है इन मसल्स पर। जैसे मैं आपको हेलो बोल रहा हूं, आपको प्रणाम कर रहा हूं, आपको नमस्ते कर रहा हूं, तो इसमें मेरी जो एक्टिविटी हो रही है, मेरे हाथ जोड़ रहे हैं, तो वो किस प्रकार की जो हमारी ये जो स्केलेटल मसल्स की वजह से हो रहा है, यानी इस पर मेरा स्वैच्छिक नियंत्रण होता है, वॉलेटरी कंट्रोल होता है इसके ऊपर। तो ये स्केलेटल जो मसल होती है आपकी एक प्रकार की वॉलेटरी मसल है। सुन मैं आपको इतना, फिर मैंने बताया था आपको स्मूथ मसल के बारे में, यानी चिकनी पेशियां जो होती हैं इसके बारे में बताया था। ये जो पेशियां होती हैं ये एक प्रकार की इनवॉलेटरी मसल होती हैं, यानी इन पर हमारा कोई भी स्वैच्छिक नियंत्रण नहीं होता। अनैच्छिक पेशियां होती हैं, अनैच्छिक कंट्रोल होता है, नियंत्रण होता है इसके ऊपर। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का होता है। अब बात आती है आपके जो स्मूथ मसल होती है, इसका काम क्या होता है भाई, इसका वर्क। इसका काम ये होता है, जब हमारे जो होल ऑर्गन होते हैं यानी खोखले अंग की जो वॉल होती है, दीवार होती है, उसमें ये आपको स्मूथ मसल पाए जाते हैं। तो ये अंदर की तरफ से जो बाहर की तरफ जो फोर्स लगता है हमारे ऑर्गन का, तो उसको कुछ हद तक सहन करने की जो क्षमता होती है आपकी किसकी होती है, स्मूथ मसल की होती है। यानी उस दबाव को सह रही है ये जो आपकी जो मसल्स जो होती है, आपकी स्मूथ मसल्स जो होती है, ये पाई जाती है आपके, एग्जांपल ले लो, उदाहरण ले लो, आपके लिवर में भी पाई जा सकती हैं, आपके पेंक्रियाज में भी होती हैं, आपकी इंटेस्टाइन के अंदर की जो वॉल होती है, दीवारें होती हैं इन सभी ऑर्गन की, वो किससे बनी होती है, आपके स्मूथ मसल से बनी होती है। ये मान के चलो इसके अंदर भी पाए जाते हैं आपको जो स्मूथ मसल्स जो होती है। सुन मैं आपको इसके बारे में, फिर मैंने बताया था आपकी जो कार्डिक मसल होती है जिसे हम हृदय पेशी कहते हैं, इसके बारे में बताया था। ये जो पेशी होती है और इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए किस प्रकार का होता है। इसमें भी आपको एक धारियां सी नजर आ रही हैं, देखने पर भी ये धारीदार दिख रही हैं, जबकि आपकी जो स्मूथ मसल्स थी वे धारीदार नहीं थी भाई, ये है। तो ये जो मसल्स होती है आपकी जो कार्डिक पेशियां जो होती हैं, हृदय पेशी जो होती है, एक प्रकार की ये भी इनवॉलेटरी मसल होती है, इनवॉलेटरी कंट्रोल होता है, यानी इस अनैच्छिक पेशियां होती हैं, अनैच्छिक नियंत्रण होता है, यानी इस हृदय पर हमारा किसी प्रकार से नियंत्रण नहीं है। हम अपने हिसाब से हृदय को बंद स्टॉप नहीं कर सकते, इसको धड़कने से रोक नहीं सकते। तो इसलिए ये क्या होती है, एक प्रकार की इनवॉलेटरी मसल होती है। इसके बारे में मैंने बताया था, जो ये हृदय की जो मध्य जो परत होती है वो मसल्स होती है। फिर मैंने आपको समझाया था जो हृदय पेशी जो होती है इसका काम क्या होता है, यानी पंप करने में जो हमारे जो ब्लड हमारे हार्ट में आता है तो उसको पंप कर रही है, उसको पंप करने का काम करती है जो हमारी जो ये स्मूथ जो आपकी जो कार्डिक जो मसल्स होती है, इसका काम होता है।
फिर जो ये पंप करेगी तो आपके जो शरीर के चारों भागों में या हमारा जो ब्लड सर्कुलेट दिखाता है, फैलता है, चारों तरफ जाता है, तो वो किसकी वजह से जा रहा है वो, यानी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है आपकी जो कार्डिक मसल्स की होती है। तो ये कुछ था भाई, इसकी लोकेशन मैंने बता दी थी, इसके हार्ट के अंदर होती है, हृदय के अंदर होती है, और ये हेल्प करती है किसमें, आपके हार्ट पंप ब्लड, यानी मैंने बताई दिया इसके बारे में। चलिए आज का टॉपिक हमारा स्टार्ट करते हैं। चलिए बिना देरी के आज के हमारी जो है क्लास को स्टार्ट करते हैं। शुरुआत करेंगे हम इसकी स्टडी से। जो आपकी जो ब्लड होता है, रक्त होता है, इसकी स्टडी को क्या कहा जाता है, इसके अध्ययन को हम क्या कहते हैं? इसके अध्ययन को, इसकी स्टडी को हम कहते हैं हेमाटोलॉजी कहा जा सकता है, जिसे हम रक्त विज्ञान कहते हैं। हमारे ह्यूमन बॉडी जो है, मानव शरीर है, इसके अंदर सर्कुलेटिंग जो होता है उसमें शामिल होते हैं आपका ब्लड भी काउंट होता है, आपके लिम्फ भी काउंट होते हैं, आपके ब्लड वेसल्स भी होती है, इसके अंदर ही काउंट होती है। अब बात करते हैं जो सर्कुलेटिंग जो होता है, जिसे हिंदी भाषा में परिसंचरण कहते हैं, सिस्टम को प्रणाली कहते हैं। सर्कुलेटिंग जो सिस्टम होता है वास्तव में दो प्रकार का होता है, इसके टू टाइप्स होते हैं। एक तो क्लोज सर्कुलेटिंग सिस्टम होता है, एक ओपन सर्कुलेटिंग सिस्टम होता है। हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर जो है सर्कुलेटिंग सिस्टम जो है वो क्लोज सर्कुलेटिंग सिस्टम होता है, यानी बंद परिसंचरण जो प्रणाली होती है हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर। क्योंकि ब्लड का जो फ्लो होता है वो किसके माध्यम से हो रहा है, आपके ब्लड वेसल्स के माध्यम से, यानी रक्त वाहिकाओं के जरिए आपका जो ब्लड होता है वो फ्लो करता है। कई ऐसे जानवर होते हैं, जीव होते हैं, जंतु होते हैं जिनमें ओपन सर्कुलेटिंग सिस्टम होता है, यानी खुला परिसंचरण प्रणाली होती है, जिसमें ब्लड वेसल्स की जरूरत नहीं पड़ती, ब्लड का फ्लो होगा वो डायरेक्ट होगा। तो इसके बारे में आपको इतना पता चल गया होगा। फिर बात करते हैं आपका जो ब्लड जो होता है, एक प्रकार से फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, यानी तरल संयोजिक ऊतक होता है, इसके बारे में भी आपको पता चल गया होगा। अब बात करते हैं आपका जो ब्लड जो है, हमारे जो एक वैस की बात करते हैं कि उसमें कम से कम 5 लीटर जो होता है वो क्या होता है, ब्लड होता है, 5 लीटर पाया जाता है एक वैस की बात की जाए। यानी टोटल बॉडी के वेट की बात की जाए तो 8% जो वेट होता है वो किसका होता है, आपके ब्लड का होता है। इतना भी पता चल गया होगा। अब बात करते हैं, अगर आपकी चोट लग जाए, घाव हो जाए, या यहाँ पे कट मार लिया जाए, तो आपका जो ब्लड है वो नीचे जाएगा, यहाँ पे हमारे फर्श पे, हमारे जो फ्लोर के ऊपर जाके गिरेगा, तो क्या हो जाएगा, एक प्रकार से वो जमने लगता है हमारा जो ब्लड होता है। तो वो जो प्रणाली होती है, जो वो प्रक्रिया होती है, उसको क्या कहा जाता है, उसे आप हिंदी भाषा में रक्त का थक्का कहते हो, या इसे ब्लड क्लॉटिंग भी कह सकते हैं। हमें इतना पता चल गया होगा। चलिए हमारा जो है स्टार्ट करते हैं। चैप्टर के बारे में बता देता हूँ। हम ये टॉपिक आपके जो है स्टार्ट करने वाले हैं, ध्यान से देख लीजिए। हम ये ब्लड के जो टॉपिक होंगे हमारे, ये होने वाले हैं भाई। हम पढ़ेंगे आज का टॉपिक में, हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ ब्लड के बारे में, यानी आपके जो रक्त का जो कार्य होता है, इसका फंक्शन जो होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। अब बात करते हैं ब्लड का जो पहला फंक्शन होता है, क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज, यानी आपकी जो श्वसन प्रक्रिया के अंदर जो गैसों का आदान प्रदान हो रहा है उसके परिवहन में मदद करता है। यानी ऑक्सीजन अंदर जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, ब्लड के माध्यम से निकलती है। इसका कार्य होता है, कैसे प्रोसेस कंप्लीट होता है, जब भी हमारे अंदर हवा जाती है, हवा के अंदर आपको, एयर के अंदर पता आपको ऑक्सीजन होती है, हमारी नोज के द्वारा हमारी ट्रैकिया से होती हुई हमारे लंग्स में आपको पता ही एल्वोली होती है, वहां पे जाएगी। और एल्वोली किससे जुड़े होते हैं, आपके ब्लड वेसल्स से जुड़े हुए हैं। तो ये हमारी जो एल्वोली के अंदर जो ऑक्सीजन होती है ब्लड वेसल्स में जा रही है, और जो ब्लड होता है ये लेके जा रहा है, आपकी जो ऑक्सीजन को लेके जा रहा है। और जो ऑक्सीजन जो होती है, देखो ये आरबीसी होती है, रेड ब्लड सेल है ये हमारी। फिर ये कहाँ पे जाएगी, सोचने वाली बात है। तो ये जाएगी हमारी टिश्यू तक है, यानी टिश्यू इस एनर्जी को यूज करेंगे, और इस ऊर्जा को यूज करने के बाद इसका जो वेस्टेज निकलता है ये कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ये होती है। ये वही प्रोसेस से बाहर निकलेंगी जिस प्रोसेस से हमारी ऑक्सीजन अंदर गई है, यानी ब्लड वेसल्स में आपके ब्लड के माध्यम से आपके जो एल्वोली तक आएंगी, एल्वोली से आपके लंग्स से, आपके ट्रैकिया से होते हुए आपके जो नोज के द्वारा बाहर छोड़ दी जाती हैं। ये प्रोसेस होता है सारा कुछ। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये। अब बात करते हैं इसका और दूसरा काम क्या होता है, ब्लड का दूसरा फंक्शन जो होता है, एक्सक्रेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्टेज, यानी चयापचय की दृष्टि से इसका वेस्टेज की बात की गई है। आपके जो ब्लड में वेस्टेज कैसे निकलता है, ब्लड का वेस्टेज आपको पता ही होगा, जैसे मैंने आपको अच्छे से बताया। यानी पहले तो आता है आपके इसमें आ जाएंगे, आपके लंग्स आते हैं, आपकी स्किन आ जाती है, और आपकी किडनी आती है। कैसे आती है लंग्स के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कैसे आते हैं, यानी हमारी जो
कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे ऑक्सीजन अंदर जा रही है लंग्स के माध्यम से, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही है। तो एक प्रकार से वेस्टेज ही हो गया। हमारी स्किन देख लीजिए, हमारी स्किन से हमारा जो पसीना बाहर आता है और हमारे जो होते हैं किडनी से हमारा जो यूरिन बाहर आता है, वेस्टेज ये निकल रहा है हमारा, वेस्टेज की बात कर रहा है बस इसमें। अब बात करते हैं अगला क्या कार्य होता है इसका, ट्रांसपोर्ट ऑफ एंड प्रोडक्शन ऑफ डाइजेशन है। यानी अब बात होगी आपके एंड पॉइंट में जो न्यूट्रिशन की बात हो रही है, यानी कैसे पोषण तत्व हमें प्राप्त होते हैं एंड पॉइंट में, यानी डाइजेशन का जो अंतिम जो पड़ाव होता है, एंड पॉइंट जो होता है आपके इंटेस्टाइन से स्टार्ट होता है, इंटेस्टाइन में ही खत्म होता है, ये मान के चलो स्टार्ट का। तो इंटेस्टाइन में जो होता है आपको मैंने बताया था, अगर हम इंटेस्टाइन को काटेंगे तो उसमें हमें फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा विल्ली का, और माइक्रो विल्ली के बारे में मैंने अच्छे से समझाया था। वे क्या करती हैं, उसको जो न्यूट्रिशन होता है उसको एब्जॉर्प्शन का काम करती हैं, यानी अवशोषण करती हैं उसका, और वो अवशोषण ब्लड के माध्यम से हमारी टिश्यू तक जाता है, यानी हर जगह पहुंच जाता है। अब बात करते हैं अगला फंक्शन क्या होता है आपके ब्लड का, एसिड बेस बैलेंस, यानी एसिड का भी बैलेंस करती है। यानी आपको पता होगा हमारे जो ब्लड का जो पीएच कितना होता है, 7.4 होता है। और मेटाबॉलिज्म की दृष्टि से देखा जाए कि हमारे प्रतिदिन जो एसिड जो होता है बार बार रिलीज होता रहता है भाई, डेली रिलीज होते हैं हमारे जो एसिड होते हैं। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स की बात कर रहा है, यानी मैंने इसके हार्मोन्स के बारे में भी आपको अच्छे से बताया था। हमारे जो हार्मोन्स हो गए आपके लीजिए, पेंक्रियाज हो गया, आपकी थायराइड हो गया, आपका थाइमस हो गया, इसके बारे में मैंने बताया था। यानी आपके जो होते हैं ये ट्रांसपोर्ट होते हैं किसके माध्यम से होते हैं, ब्लड के माध्यम से। मैंने आपको अच्छे से जो बताया था, जो हार्मोन होते हैं ये जो ग्लैंड होती हैं, 3 प्रकार की ग्लैंड होती हैं, इंडोक्राइन, एक्सोक्राइन और आपकी मिक्स्ड ग्लैंड होती है। यानी ऐसी ग्लैंड जो होती है आपकी, जो इंडोक्राइन जो होती है, जो इसमें जो ब्लड जो हार्मोन जब भी रिलीज होगा सीधा आपके ब्लड में जाएगा भाई, मैंने आपको अच्छे से बताया था। यानी ब्लड के माध्यम से आपके जो टारगेट है वहां तक जाएगा, प्रोसेस जो होता है ब्लड के माध्यम से होता है, ये मैंने आपको अच्छे से समझाया था। तो ब्लड के माध्यम से ब्लड ट्रांसपोर्ट कर रहा है हार्मोन्स को। फिर बात आती है प्रोटेक्टिव फंक्शन की, यानी प्रोटेक्शन की बात आ गई। यानी हमारे ब्लड के अंदर आपको पता है WBC होती है, व्हाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रक्त कोशिकाएं जो होती है, वो कैसे हमारे शरीर के अंदर जो बैक्टीरिया आ जाता है, वायरस आता है, उससे हमें प्रोटेक्ट कर रही है। और उसी के अंदर आपको पाई जाती है एंटीबॉडी भी होती है भाई, जो हमें एंटीजन से लड़ने में मदद करती हैं। ये तो आपको अच्छे से पता होगा, इसके बारे में और समझा देता हूँ, स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ आपको। जो आती है आप देख प्रोटेक्शन का काम भी कर रही है आपकी, जो WBC जो होती है व्हाइट ब्लड सेल ये होती है भाई। और ये आपकी जो एंटीजन होती है ये होती है, ये बैक्टीरिया मान के चलो, ये बैक्टीरिया है, इसके अटैच हो जाएंगे हमारी जो होती है एंटीबॉडी होती है, इनका काम ये होता है हमें इससे बचाती प्रोटेक्ट करने का काम होता है। फिर अगला पॉइंट क्या है अपना, रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर है। यानी आपके जो शरीर का जो ब्लड जो होता है शरीर का तापमान भी नियंत्रित करता है। यानी ये मान के चलो यहाँ पे मुझे हीट महसूस हो रही है, या ये मान के चलो यहाँ पे गर्म पानी रख दूं, मैं मेरा गिलास के अंदर है कोई गर्म पानी यहाँ पे रखूं, तो ब्लड एक जगह थोड़ी टिकता है, वो तो हमारे शरीर में हर जगह राउंड करता रहता है, ब्लड फ्लो करता रहता है, सर्कुलेट होता रहता है। तो ब्लड के अंदर माध्यम से हमारी जो एनर्जी होती है, जो हीट होती है, वो हर जगह फैल रही है, एक फैलने का काम होता है ब्लड के अंदर। यानी आप नोटिस करोगे आपको जब बुखार आता है तो एक जगह थोड़ी होता है, ये हिस्सा थोड़ी गर्म होता है आपके, जो बुखार आती है जब ये थोड़ी होता है। तो एक टाइप से देखा जाए तो पूरे शरीर में उस एनर्जी जो ऊर्जा होती है, जो हीट होती है, उसको हर जगह पहुंचाने का काम करता है उसको। यानी आपको जो बुखार होगी तो आपके उसमें पूरा शरीर तपने लगता है भाई। वाटर बैलेंस की बात की जाए, यानी इसमें जो तरल पदार्थ होते हैं उसको भी मेंटेन करने का काम किसका होता है, आपका ब्लड का होता है। फिर आती है आपके ऑस्मोटिक प्रेशर की बात की जाए, यानी ब्लड के अंदर प्लाज्मा प्रोटीन होता है जो ऑस्मोटिक दबाव डालता है। ये कुछ था आज के टॉपिक में आपके ब्लड और फंक्शन में, इनके बारे में मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। अब बात करते हैं इनका रिवीजन ले लेते हैं, आज के टॉपिक में हमने क्या कुछ कंप्लीट कर लिया, इतना ही बहुत आपके लिए आज के लिए। वाटर बैलेंस का भी काम हो रहा है, एक रिवीजन ले लेते हैं आज के टॉपिक में हमने क्या कुछ आखिर कंप्लीट कर लिया, एक छोटा रिवीजन हो जाए बस। आज के टॉपिक में हमने पढ़ा था ब्लड के बारे में, यानी रक्त के बारे में पढ़ा था, इसकी स्टडी होती है, इसको क्या कहा जाता है, इसकी स्टडी को कहते हैं हेमाटोलॉजी कहा जा सकता है, यानी रक्त विज्ञान कहते हैं। फिर मैंने बताया था जो ब्लड जो होता है एक प्रकार का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, यानी तरल संयोजक ऊतक होता है। फिर मैंने बताया था एक वेस्ट की बात की जाए तो उसमें 5 लीटर होता है, यानी टोटल बॉडी के वेट के हिसाब से बात की जाए तो हमारी बॉडी का जो 8% जो वेट होता है वो आपके ब्लड का होता है। फिर मैंने आपको ये बताया था कि जो ब्लड जो होता है अगर आपको कट हो जाए, घाव लग जाए, तो
तो आपका जो ब्लड जो फ्लोर पर जाकर गिरता है जो, तो वो एक प्रकार से देखा जाए तो वो जम जाता है, और जमने का कारण जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहा जाता है, उसे कहते हैं हमें रक्त का थक्का कहते हैं, जिसे ब्लड क्लोटिंग भी कहा जाता है। उसके बारे में बताया था। फिर मैंने बताया था आज के जो हमारे जो चैप्टर होते हैं ये बताया था, ये पढ़ने वाले हैं हम ब्लड के अंदर। फिर हमने पढ़ा था फंक्शन ऑफ ब्लड के बारे में, यानी ब्लड का कार्य क्या होता है। ब्लड का कार्य होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज, यानी गैसों का आदान प्रदान के परिवहन में मदद करता है, यानी ऑक्सीजन हमारे अंदर जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। फिर मैंने आपको बताया था एक्सक्रेशन ऑफ मेटाबॉलिक जो वेस्टेज होता है, यानी जो वेस्टेज होता है ये हमारे शरीर के अंदर है, जैसे हम भी खाते हैं हमारा वेस्टेज होता है, तो हमारे टिश्यू होते हैं, हमारी जो सेल होता है उसका वेस्टेज भी ब्लड के माध्यम से निकल रहा है, यानी आपके पसीने के माध्यम से निकल रहा है, आपके यूरिन के माध्यम से निकल रहा है, और आपके जो लंग्स के माध्यम से बताया था मैंने, आप हमारी ऑक्सीजन अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। वेस्टेज निकलने का काम कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ एंड प्रोडक्शन ऑफ डाइजेशन, यानी प्रोडक्ट उत्पादन की बात की जाए, डाइजेशन में जो हमारे जो न्यूट्रिशन हमें प्राप्त होता है ये हमारे इंटेस्टाइन में प्राप्त होता है। पता हो किससे होता है? विल्ली होती है, माइक्रोविल्ली, आपको सुना होगा, मैंने बताया था अच्छी सी चैप्टर में बताया था। ये होता है, इसका काम होता है जो होती हैं वो क्या करती है, एब्जॉर्प्शन करते हैं आपके न्यूट्रिशन का, पोषक तत्वों को, और हमारे भागों पर हर हिस्से में पहुंचाने का काम होता है ब्लड के माध्यम से। एसिड बेस बैलेंस की बात की जाए, यानी एसिड की बात कर रहा है, यानी हमारे जो ब्लड का पीएच की बात की है 7.4 होता है। और जो मेटाबॉलिज्म की दृष्टि से देखा जाए तो हमारे शरीर में प्रतिदिन जो होता है एसिड का निर्माण होता रहता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ जो आपके हार्मोन्स होते हैं, आपके जो होते हैं थायराइड हो गए आपके जो होते हैं, उससे भी हार्मोन जब भी रिलीज होंगे वो कहाँ पे जाएंगे, आपके सीधे ब्लड के माध्यम से होंगे, यानी ब्लड के माध्यम उनका ट्रांसपोर्ट होगा और आपके टारगेट जो भी टारगेट होता है वहाँ पे जाएंगे जो हार्मोन्स होते हैं। फिर प्रोटेक्शन की बात की है। प्रोटेक्शन यानी मैंने बताया था इसका कार्य क्या होता है, ब्लड का एक, और ब्लड के अंदर ही आपको पाई जाती है WBC हो गया, आपको एंटीबॉडी हो गई, वो भी हमें क्या करती है, एंटीजन हो गया, आपके बैक्टीरिया हो गया, आपका वायरस से प्रोटेक्ट कर रही है। रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर के बारे में मैंने बता दिया कि जो आपके जो जब भी आपको बुखार होगा वो आपके पूरे शरीर में होगा, एक साथ तपने का काम करता है, यानी आपका जो ब्लड जो होता है, जो हीट जो होती है उसको फैलाने का काम कर रहा है। फिर बात आती है वाटर बैलेंस की, यानी आपके जो तरल जो पदार्थ होते हैं ब्लड क्या करता है, उनको अब उसी जगह पर बनाए रखने का, व्यवस्थित रखने का काम करता है। ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में बताया था, इसका में क्या होता है, इसमें मैंने बताया था इसमें होते हैं आपके जो प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं वो ऑस्मोटिक दबाव डालते हैं जिससे ऑस्मोटिक प्रेशर बनता है। तो इतना कुछ था हमारे आज के टॉपिक में। उम्मीद करता हूँ आज के टॉपिक में आपको कुछ ना कुछ अवश्य जरूर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो ही लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।